हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्ली क्लासेस। हम लोग आज स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर रखा है। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। मैंने वहाँ कुछ बेसिक भी डिस्कस किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड वीडियो। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप इसको ट्राई करें, देखें आपको कैसे करना है, फिर मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है कि एक 60 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है 90 मीटर प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। आपको पता भी होना चाहिए और नहीं मालूम है तो आप बता रहा हूँ, पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। फिर से बताता हूँ, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म या ओवरब्रिज को पार करती है तो टोटल डिस्टेंस क्या होती है, उन दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाती है, उतनी डिस्टेंस वो ट्रेन कवर करती है। ठीक है, तो इसमें स्पीड आपको गिवन ही है ऑलरेडी। ठीक है, इसमें आपको स्पीड ऑलरेडी गिवन है, तो देखेंगे स्पीड और समय पूछा है तो टाइम और स्पीड का रिलेशन होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूँ। तो डिस्टेंस, जब वो ट्रेन ओवरब्रिज या प्लेटफॉर्म से गुजरती है तो उसकी डिस्टेंस उसमें जुड़ जाती है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ कितनी हो जाएगी 150 मीटर। इतनी डिस्टेंस ट्रेन टोटल कवर करने वाली है और कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा है स्पीड, जबकि डिस्टेंस मीटर में है तो इसको क्या करो मीटर पर सेकंड में बदल दो। ठीक है, यूनिट एक रखी जाती हैं, तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, तो 5/18, 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नीचे आता है 5/18, जो 18 नीचे आएगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो देखेंगे 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से इसको काट देंगे, 5 तिये 15, तो 18 तिये, ठीक है, ये 5 तिये 15, ये 0 नहीं आएगा, 18 तिये 54। ठीक है, 54/4, ये इसमें बताया ये 0 नहीं रहेगा, 18 तिये 54। इसको जब काटेंगे 4 से तो 4 करना 4, 1 बच जाएगा, 14 हो जाएगा, 4 तिये 12, 2 बचेगा, फिर 0 लग जाएगा, 4 पंचे 20, 13.5 सेकंड समय लगने वाला है। बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूँ, जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आती वो भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके बेसिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करने का काम करने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, अगर जो दोस्त वीडियो समझ में आए, क्वेश्चन अच्छे लगे, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है क्वेश्चन कराने में और आगे की वीडियो बनाने में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लगा है आपकी स्क्रीन में, इसको आप ट्राई करें कैसे करते हैं। देखें, 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशाओं में से क्रमशः 77 और 67 की स्पीड से आ रही, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। तो जब दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन से आएँ और एक दूसरे को पार कर जाती हैं तो दोनों की जो डिस्टेंस होती है यानी दूरियां होती हैं वो जुड़ जाती हैं जब एक ही दिशा में जाती हैं। ठीक है, जब एक ही दिशा में आती हैं तब भी डिस्टेंस जुड़ती हैं। डिस्टेंस हमेशा जुड़ती हैं, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो चाहे एक ही दिशा में जाए, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। जबकि जब अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो चालें जुड़ती हैं और सेम दिशा यानी एक ही दिशा में जाती हैं तो चालें घटती हैं, क्योंकि रिलेटिव स्पीड यूज़ की जाती है। इस बात को समझिएगा, कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, तो समय पूछा है तो समय आप जानते हैं, समय इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमेशा मैंने बताया जुड़ती है, चाहे अपोजिट डायरेक्शन से पास करें चाहे एक ही दिशा में, तो दोनों की स्पीड अगर जोड़ दिया जाए, डिस्टेंस जोड़ दिया जाए, एक की 160 है और एक की डिस्टेंस कितनी है 140, तो टोटल डिस्टेंस हो गया। अब स्पीड पर देखेंगे, स्पीड विपरीत दिशा में क्या होती है, जुड़ती है। ठीक है, तो स्पीड को भी जोड़ देंगे, रिलेटिव स्पीड यानी 77 प्लस 67, ये स्पीड हो गई। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको क्या करोगे, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में दिया है तो इसको मीटर पर सेकंड से बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। समझ गए होंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर वाला जो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। नीचे ये 7 7 14, 6 7 13 1 14, और ये जो 18 है, 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बटे 5।
सॉल्व कर लेते हैं। 18 140, ठीक है। 5 से इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30, 60, 60/8, 8 सते 56, 4 बचेगा 8 पंच 40, तो 7.5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी। क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट भी बताया मैंने, तरीका भी बताया, और एक एक चीज़ बेसिक से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नया क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है। नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको आप देखें, आप इसको अपने तरीके से करें, मैं भी बताता हूँ, ठीक है। 2 रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 और वे प्रत्येक लंबाई, देखो लंबाई बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, अपोजिट डायरेक्शन है। प्रत्येक की लंबाई भी दे रखी है, मतलब दोनों की लंबाई कितनी, 120 मीटर, और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं। तो इस बार चाल पूछिए, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। चलो, तो चाल यानी स्पीड जो होती है हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है इसको समझना है। डिस्टेंस इसमें दोनों की 120 है, तो 120 जोड़ दें या 2 से गुणा कर दें, ये टोटल डिस्टेंस हो गई। और दोनों को पार करने में जो रिलेटिव समय है, दोनों को पार करने में 12 सेकंड लगता है, ठीक है। दोनों ये जो स्पीड है कैसी होगी, SR मतलब रिलेटिव, ठीक है। SR रिलेटिव स्पीड आएगी, तो इसको निकाल देते हैं, ठीक है। जो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल जो आने वाली है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो विपरीत दिशा में आ रही ना, विपरीत दिशा में आ रही, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 छंग 12, 6 दूनी 12, ये क्या आ गई, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई, ठीक है। ये 20 मीटर पर सेकंड में है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 5/18 से गुणा करेंगे, इसको सॉल्व करते, 5/18 नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 से, ठीक है। 20 को क्या करना है, 18/5 से गुणा करेंगे, तो 18/5, 5 चौके 20, तो 18 चौके 32, 18 चौके 72, सॉरी। तो ये स्पीड आ गई, ठीक है। ये क्या गई, स्पीड आ गई। अब यहाँ देखो ऑप्शन 2 हैं, एक 72 भी है, एक 36 भी है। अब यहाँ पर ऑप्शन की बात है, ठीक है। ये जो रिलेटिव स्पीड आई है, ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड आई है, प्रत्येक की नहीं आई है, ध्यान रखना। ये स्पीड कैसी है, रिलेटिव, इसीलिए मैं रुका हुआ हूँ। 72 मतलब दोनों की यही जुड़ करके, क्योंकि जो अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं ट्रेनें, तुमको मालूम है जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेनें जाती हैं तो चालें जुड़ती हैं, तो यहाँ जुड़ी हुई चालें आई हैं। तो सिंगल की चाल कितनी आएगी, इसको क्या करोगे, 2 से भाग दे दोगे और हो जाएगा 36। ऑप्शन कौन सा आएगा, सी वाला आपका आएगा। क्लियर हुआ, इसी वजह से मैं रुका हुआ था। देखो ऑप्शन दोनों पढ़े, ऐसे ही पेपर में आ जाते हैं, और पहले ही बार निकाला 72 आया, तुरंत मार के निकल गए, वो क्वेश्चन हो जाता है गलत हमारा, ठीक है। चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन क्या कहता है, नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। ये रहा एक और क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसको आप ट्राई करें, देखें कैसे करते हैं। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है पार करती है। रेलगाड़ी व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी, ठीक है। जिस दिशा में बता रहा ट्रेन चल रही, उसी दिशा में व्यक्ति भी चल रहा। अभी तक ट्रेनों के बारे में पढ़ते थे, यहाँ एक पर्सन आ गया, तो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट तो वही रहने, अपोजिट होता तो जुड़ जाते। सेम दिशा में जाए तो क्या है, स्पीडें क्या होगी, घट जाएंगी, ठीक है। तो पूछा रेलगाड़ी व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को यानी पर्सन को, किसी पोल को यानी खंभे को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है, उसको पार करने में वो जितनी ट्रेन की लंबाई होती है उतनी ही दूरी तय करती है। तो बस यही पता करना है कि ट्रेन की लंबाई क्या है,
क्योंकि व्यक्ति को पार करने का समय तो उसने दे ही दिया है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई देखते हैं निकालने के लिए। एक ट्रेन जो है 180 मीटर आपको दे ही रखा है। ठीक है, 180 मीटर ट्रेन की लंबाई है और 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो जब किसी भी पर्सन को पार करता है तो समय इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव, ये जो टाइम है, यहाँ मैं समय बजाय टाइम लिख देता हूँ ऐसे टी से, रिलेटिव स्पीड लगती है, मैंने बताया अभी। ठीक, तो डिस्टेंस क्या होगी, जब कोई ट्रेन किसी भी पर्सन को पार करती है तो डिस्टेंस 180 मीटर ही रहेगी। रिलेटिव स्पीड ज़रूर यूज होगी, उसमें एक ही दिशा में जाएगी तो क्या होगी, घट जाएगी। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से रेलगाड़ी चल रही, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आदमी चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, घट जाएगी, यानी 10 आ जाएगी। क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम निकाल लेंगे तो 0 0 कितना आ जाएगा, 18 सेकंड। ठीक है, तो व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगा, 18 सेकंड लगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड वाला। क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत छोटे छोटे हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन, लेकिन कॉन्सेप्ट हैं, इनको कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक और लगा है उसी टाइप का। ठीक है, आप इसको करें। एक 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति घंटे की चाल से, बिल्कुल वही लग गया दोबारा फिर से है, कोई नहीं, सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताओ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे भी बताया था, कॉन्सेप्चुअली और लॉजिकली। तो लॉजिकली ही बता देता हूँ। जब कोई ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को पार करती है तो 8 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि बता रहा है 264, ऐसे समझिए 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब पार करती है उसको 20 सेकंड लगता है। आप जानते हैं जब किसी व्यक्ति को ट्रेन पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है, कितनी दूरी करती है, ट्रेन की लंबाई के बराबर। लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की जुड़ जाएगी कि नहीं, T + P हो जाएगा, इतनी दूरी तय करेगी। तो इसमें 264 मीटर दूरी तय करने में 12 सेकंड एक्स्ट्रा लगे हैं। कितना, 12 सेकंड इसमें एक्स्ट्रा लगे हैं। क्यों, क्योंकि इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई एक्स्ट्रा थी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 264, केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर होती तो उसको कितना समय लगता है, यही 12 सेकंड, क्योंकि 8 सेकंड तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर, वैसे 8 सेकंड में दूरी तय कर जाती है। तो 12 सेकंड एक्स्ट्रा इस वजह से लगा क्योंकि उसने प्लेटफॉर्म को कवर किया। तो 264 मीटर की दूरी तय करने में 12 सेकंड लगते हैं। ठीक है, 264 मीटर की लंबाई तय करने में 12 सेकंड लगते हैं। क्लियर हो चुका था। तो बस ये उसकी स्पीड आ गई, किस में आ गई, मीटर पर सेकंड में आ गई। अब ट्रेन की लंबाई पूछा तो ट्रेन की लंबाई हम जाते हैं स्पीड इनटू टाइम। ट्रेन जितनी लंबी है उतनी दूरी तय करने में उसको 8 सेकंड लगते हैं। तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दें, या अलग से निकालते आप तब सॉल्व करते, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखेंगे 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 3 से इसको काट देंगे। ठीक है, 3 24, 3 24, तो 2 8 16, 2 8 16 17, 176। ऑप्शन कौन सा है, सेकंड।